एक अपडेट और दे दूँ आपको। आईपीओ, आईपीओ का मतलब होता क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। पहले इसका मतलब समझो आप। डीमैट खोला XYZ कंपनी का, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया, चस्का आ गया, अप्लाई कर दो, 3 दिन में पैसा बन जाएगा। ये सरासर सट्टेबाजी है, बेवकूफ़ी है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मेरे दोस्त ने कहा था अप्लाई कर दो, व्हाट्सअप पे टिप आई थी, सोशल मीडिया पे टिप आई थी, मैंने कहीं वीडियो देखा था, वहाँ से ये अपडेट आया था कि इसमें पैसा लगा दो, 3 दिन बाद अच्छा मुनाफा हो जाएगा। ये सरासर बेवकूफ़ी है, सट्टेबाजी है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। जब तक आप किसी भी काम को सीरियसली नहीं लेंगे, मार्केट को सीरियसली नहीं लेंगे, मार्केट आपको सीरियसली नहीं लेगा और आप अपनी जमा पूंजी मेहनत का पैसा मार्केट में गंवाते रहेंगे। आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब किसी कंपनी को पैसा पूंजी जुटाने के लिए कंपनी मार्केट में आती है, अपने शेयर्स को लिस्ट कराती है, इस प्रक्रिया को आईपीओ बोलते हैं। अगर एक कंपनी को पैसा चाहिए 20,000, 10,000, 15,000 करोड़ रुपया, 27,800 करोड़ रुपया, अगर ये कंपनी बैंक के पास जाएगी तो 27,800 करोड़ रुपए पे इस कंपनी को बैंक पे ब्याज देना पड़ेगा, तब बैंक इसको पैसा देगा। ये कंपनी ब्याज बचाने के लिए मार्केट में आती है और मार्केट से बिना ब्याज का पैसा उठाती है। मार्केट में अपने शेयर दे देती है, शेयर के बदले इसको पैसा मिल जाता है। यहाँ तक पहले आप क्लियर समझ लो। बैंक के पास जाएगी तो बैंक को ब्याज देना पड़ेगा, मार्केट में बिना ब्याज का पैसा मिल जाता है, केवल उसको शेयर देने पड़ेंगे अपने, पब्लिक करनी पड़ेगी अपनी कंपनी, अपने शेयर को पब्लिक में बांट देगी, पब्लिक में, इंस्टीट्यूशंस में, HNI में वगैरह वगैरह। यहाँ तक क्लियर समझ लो। अब आईपीओ आने के पीछे 2 कारण होते हैं। अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, काय के लिए ज़रूरत है, वो अपना ग्रोथ एक्सपेंशन कर रही है, वो अपना कर्जा उतार रही है, वो प्रोमोटर अपना हिस्सा बेच रहा है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। आपको समझना, एक आम निवेशक इन चीज़ों को नहीं देखता। वो केवल आईपीओ अपना डीमैट अकाउंट खोलता है, वहाँ पे उसको 4 से 5 आईपीओ दिखते हैं, उसके दोस्त का उसको फ़ोन आता है, व्हाट्सअप पे मैसेज आता है, सोशल मीडिया पे टिप आती है और वो उसको अप्लाई कर देता है। भाड़ में जा, उसको किसी से लेना देना नहीं है। वो केवल इसलिए पैसा लगाता है कि लिस्टिंग गेन हो जाएगा। लिस्टिंग गेन मतलब आज वो 15 तारीख को पैसा लगाएगा, 2 दिन बाद उसकी लिस्टिंग होगी और लिस्टिंग पे मान लो कोई शेयर 1600 रुपये का है, तो जब लिस्ट होगा तो 1700-1800 को लिस्ट हो जाएगा, तो उसके 200-300 पर शेयर मुनाफा हो जाएगा। ये सरासर सट्टेबाजी है, बेवकूफ़ी है, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। इन चीज़ों में मत पड़ो। आईपीओ आया है, आईपीओ क्यों आया है, उस पैसे का इस्तेमाल क्या होगा, कंपनी आपसे पैसा, मार्केट से पैसा ले रही है, क्या उस पैसे को कंपनी अपने ग्रोथ एक्सपेंशन प्लान में इस्तेमाल कर रही है, पहली चीज़। क्या कंपनी उस पैसे से अपना कर्जा उतारेगी, दूसरी चीज़। क्या वो OFS है, यानी कि ऑफ़र फॉर सेल। ऑफ़र फॉर सेल का मतलब ये होता है कि प्रोमोटर के पास कुछ शेयर्स रहते हैं, ऑलरेडी शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो शेयर्स प्रोमोटर मार्केट में बेच रहा है और उसके बदले मार्केट से जो पैसा आ रहा है वो पैसा अपनी जेब में डाल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड OFS, ऑफ़र फॉर सेल। तो सबसे पहले किसी भी आईपीओ में आप 3 चीज़ देखा करो कि वो जो कंपनी पैसा उठा रही है बाज़ार से, वो काय के लिए उठा रही है, वो एक्सपेंशन कर रही है, कर्जा उतार रही है, ऑफ़र फॉर सेल है, पहली चीज़। अब अगर ऑफ़र फॉर सेल है, OFS, तो अगर वो OFS कंपनी ला रही है तो OFS लाने के बाद कंपनी के पास कंपनी में प्रोमोटर की कितने % शेयर होल्डिंग रह जाती है, वो देखना ज़रूरी है। इतना दिमाग कोई नहीं लगाता। सेबी का नियम है कि आईपीओ जब आप लाते हो, जब आप लिस्ट हो जाते हो, तो लिस्टिंग के बाद आपकी प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 75% होनी चाहिए, 3 से 5 साल के बीच में, ऐसा कुछ नियम अपडेट है, इस पर क्लैरिटी 3 या 5 साल की है। अब कुछ कंपनियां ऑफ़र फॉर सेल के तहत आती हैं और उसके बाद लिस्टिंग हो जाती है, आईपीओ आ गया, लिस्ट हो गया, लिस्ट होने के बाद भी प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 82 से 83% रहती है। इसका मतलब 75% आपको करनी है। आईपीओ के बाद भी आपकी 82% है, तो 82 से 75 के बीच में कुछ % आपका रह गया, 75, 5, 80 और 3, मतलब 8% अभी भी हैंगओवर है सेल्स का। मतलब ये 8% स्टेक, हिस्सा प्रोमोटर लिस्टिंग के बाद कभी भी बेच सकता है। जब बेचेगा तो सेलिंग आएगी, बिकवाली आएगी, प्रोमोटर अपना माल बेचेगा, तो जाहिर सी बात है बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े लोग उसका वेट करेंगे कि वो शेयर होल्डिंग, वो प्रोमोटर अपना माल बेच दे, उसके बाद ये लोग अपनी जगह बनाएं, उसके बाद ये लोग अपना माल उठाएं। तो लिस्टिंग के बाद एक सेलिंग का डर हावी रहता है, उस वजह से उस शेयर में मूवमेंट नहीं आता। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चीज़ों को समझो, सीखो, उसके बाद आईपीओ में दिमाग लगाओ। हम ये नहीं कहते कि हर आईपीओ बेकार है, हर आईपीओ अच्छा है, परंतु बिना सीखे, बिना सोचे, बिना समझे, बिना एनालिसिस करे, बिना दिमाग लगाए कहीं भी पैसा लगा देना सरासर मूर्खतापूर्ण बात है। आप अपने पैसे के साथ गैम्बलिंग, सट्टा कर रहे हो। अब मार्केट को सीखिए, समझिए, पढ़िए, उसके बाद रिसर्च करिए, उसके बाद आप अपना पैसा लगाइए।